है वहां से मंगल ही प्राप्त होता है। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, खानी का मतलब है खदान, खानी मंगल की खानी है। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं अयोध्या को प्रणाम कर रही हूं। हाँ प्रणाम करो, हम भी नित्य प्रणाम करते हैं, तुम भी करो। क्यों महाराज? कहे ये वो भूमि है जहां निर्गुण निराकार किया और पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। कहा वो अयोध्या कैसी है? कहे अयोध्या सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, तो परमात्मा निर्गुण सगुण बन के यहीं, हाँ यहीं आ रहा है। यहां कौन है ऐसे महान प्रभावशाली जिनका व्यक्तित्व इस शिखर पर पहुंच गया कि परमात्मा आने को तैयार हो गया? कहा महाराज दशरथ। अच्छा, और दशरथ के साथ साथ उनकी सहधर्मिणी महारानी कौशल्या। ये दशरथ और कौशल्या कौन है? महाराज मनु और शत्रुपा। महाराज मनु ही दशरथ हुए हैं और महारानी शत्रुपा ही कौशल्या बनी हैं। तो महाराज ये मनु और शत्रुपा का स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। आप सब जितने भी बैठे हो किसकी संतान बैठे हो? बोलो। महाराज मनु की संतान बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं? ये राजनेता लोग भले ही आए बाएं साएं बकने लग जाएं, कुछ भी भाषा बोले हैं, ये मनुवादी फलानेवादी फलानेवादी, यानी क्या क्या आदिवादी पे चिल्लाते रहते हैं, फालतू की बकवास। अरे तुमको राजनीति करनी है तो करो भैया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे जो पूर्वज हैं वो पूर्वज हमारे ही नहीं है, नर सृष्टि जितनी भी है उन सबके पुरखे हैं वो। बोलो हैं कि नहीं? सबके पुरखे हैं कि नहीं? सबके पूर्वज हैं कि नहीं? अब मान तुम रहे नहीं हो तो ये तुम्हारी गलती है। उनकी निंदा कर रहे हो, उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। एक और बात बता दें आपको, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन संकेत करूंगा। जैसे सेवा का भार एक विशेष मानव जाति को मिला है, चलिए संकेत है, मानव जाति, एक विशेष मानव जाति को सेवा का भार मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनु की संतान नहीं है सेवा करने वाले। सुन लीजिए मेरी बात को, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वही हैं। जैसे बाप के 4 बेटे, एक बाप के 4 बेटे, लेकिन एक बात बताएं, सेवा उसी बेटे को बाप देता है, बार बार बुलाता है जिससे ज्यादा प्रेम करता है। जो सेवा का संकल्प ले चुका है और सेवा करता है, बाप बार बार किसको बुलाता है? जल्दी बोलो। उसी को बुलाएगा जो सेवा करता है। सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगेगा उसे बेटा? जल्दी बोलो। जो सेवा करता है। अरे भैया तुम जल्दी इधर आओ, अरे भैया तुम जल्दी आओ, तुम क्यों आंखों से ओझल हो जाते हो? जल्दी आओ, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। बार बार पिता और माता और पिता बोलो दोनों उसी बेटे की याद करेंगे जो सेवा करेगा कि नहीं? तो मैं कहता हूं सेवा करने वाली संतान मां बाप की दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? लेकिन सेवा करने वाला बेटा झुंझला करके ये कहे कि दिन भर हम ही मरे जाते हैं, हमें तुम्हारे पास आना ही नहीं है, जब देखो तब हम ही को बुलाते हो, ये उसकी मूर्खता होगी। ये तुम्हें श्रेय मिल रहा है, तुम्हारे परलोक का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वो बूढ़े माँ बाप की, उन पुरखों की साधना तपस्या, उनका धर्म सत्कर्म तुम्हारे स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है प्यारे। बोलो कर रहा है कि नहीं? और तुम्हें मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से आशीर्वाद दे रहा है। ये भाव होना चाहिए ना सेवा करने वाले पुत्र में, ये भाव होना चाहिए। लेकिन क्या करें, सेवा करने वाली संतान पुरखों को आए बाएं साएं बक रही है। बोलो बक रही है कि नहीं? लज्जा को भी लज्जा आएगी, थोड़ा शर्म करो,
परिवर्तन करो। तुम सब महाराज मनु की संतान हो, जैसे हम हैं तैसे तुम भी हो। तुम महान हो, हमसे भी ज्यादा महान हो, क्योंकि सेवा का संकल्प तुमने लिया है, इसलिए महान हो। इसमें इस प्रकार की निम्न सोच रखने की आवश्यकता नहीं है। इस स्वतंत्र भारत में इतना ही कहना पर्याप्त है। आइए सुनिए अब ध्यान से। मनु और शत्रुपा, इन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की, और तपस्या जब की तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आ गया, और जब आया तो उसने वचन दे दिया। क्या? क्योंकि मनु जी ने तपस्या के बल पर उसको बुलाया, और वो आ भी गया। नील सरोरोह नीलमणि नीर नीरधर, श्याम लाजे तन शोभा नरक कोटि कोटि सत काम, वो ब्रह्म आ गया। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्म आया तो ब्रह्म ने ये कहा कि चाहिए क्या। वैसे तो निर्गुण था, लेकिन वो सगुण बन के आया। मांग मांग बर भई नवबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, तो हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभय भवंते आए, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर्जब आई। आदि आदि चौपाइयां हैं प्रमाण के लिए। लेकिन मनु जी ने कहा कि नहीं नहीं, वाणी से काम नहीं चलेगा, वाणी से काम नहीं चलेगा, आप तो आ जाओ। तो भगवान बोले कि हम आ नहीं सकते हैं, दे सब कुछ सकते, क्योंकि मेरा कोई आकार नहीं है। तो मनु जी बोले जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार। जब आकार ही नहीं है कुछ तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार है। तो मनु जी उदास हो गए। तो ब्रह्म कहता है नहीं नहीं, मैं अपने भक्त को उदास नहीं कर सकता हूं, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा आकार मुझे देते हैं मैं वैसा ही आकार बना के आ जाता हूं। बताओ मैं कैसा आकार बना के आ जाऊं? के जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। जो भुसुंडी जी के मन मानस में, भगवान शंकर के मन मानस में, बस वही रूप लेके आ जाओ। अच्छा, कागभूषुंड जी बहुत बड़े भक्त हैं। भक्तों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े प्रथम नंबर पर है। उनका नाम किसका? कागभूषुंड जी का नाम है। और याद रखना, कागभूषुंड जी सदा अयोध्या में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि मेरे प्रभु का उच्छिष्ट अगर प्रसाद पाते समय अगर एक दाना भी उच्छिष्ट गिर गया अंगनाई में, तो मैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगा, अपने जीवन को धन्य कर लूंगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो बोलो कागभूषुंड जी सगुण के उपासक हैं कि निर्गुण के? जल्दी बोलो। जब उच्छिष्ट लेना चाहते हैं प्रसाद के रूप में, तो ईमानदारी से बताओ, उच्छिष्ट निर्गुण का मिलता कि सगुण का? सगुण का मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब है कि अयोध्या में रहते हैं तो अयोध्या में रहता कौन है, किसका उच्छिष्ट लेते हैं? ये कल्प भेद हो सकता है प्यारे, क्योंकि आपको महाराज जन्म करवा रहे हो कि अयोध्या में उच्छिष्ट की, ये कल्प भेद की कथा है। मैं पहले ही कह चुका हूं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करही। मैं तो भक्ति का प्रमाण दे रहा हूं कि कितने बड़े भक्त हैं कागभूषुंड जी महाराज, कि वो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में लेना चाहते, इसलिए अयोध्या में